हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा चल रहा है स्पीडी सामान्य अध्ययन का जो चल रहा है फाइनल रिवीजन बुक, उसका सार संग्रह का अगला भाग देखेंगे। आज हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में कि कौन कौन से देश हैं जो भारत से समुद्री सीमा लगाते हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि समुद्री सीमा भी लगाते हैं और भूमि से भी सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, अगर बात किया जाए भारत के बारे में कि भारत किन किन राज्यों से होकर किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो भारत अगर देखें तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या अगर देखें तो टोटल पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। ठीक है, इसमें से 2 ऐसे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार 3 ऐसे देश हैं जिसकी सीमा जल से भी है और स्थल से भी है। ठीक है, स्थल से भी, दोनों से है। और 2 ऐसे हैं जो सिर्फ जल से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि भारत के बारे में अगर देखा स्थलीय सीमा से लगे 7 जो देश हैं, टोटल अगर देखें 9 देश, स्थलीय सीमा से 7 देश हैं, तो 7 देश में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, अगर देखें ये तो सबसे पहले अगर देखें यहाँ ये है एशिया का मैप है। ठीक, और ये अगर देखें तो ये होगा हिंद महासागर। ठीक, ये हो गया अरब सागर और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो अगर देखें दूसरे मैप में लेकर के देखें इसको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, तो ये रहा पड़ोसी देश। अगर देखें तो ये पड़ोसी देश अगर देखें तो ये है पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान, नेपाल, यहाँ भूटान है। ठीक, ये है बांग्लादेश और ये है म्यांमार, यह है श्रीलंका और यह है मालदीव। ठीक है, चलिए और देखते हैं दूसरे मैप में देखते हैं। अगर देखें यहाँ से कि सबसे पहले अगर लें कौन से देश के बारे में, तो पाकिस्तान लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान अगर लें तो ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत के पश्चिम दिशा में, मतलब पश्चिम भाग में पड़ता है। ठीक है, भारत के पश्चिम में। और पाकिस्तान और भारत के बीच अगर बॉर्डर का बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच है रेड क्लिफ लाइन। कौन से? तो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच, जो खिंचा गया था कब? तो 15 अगस्त 1945 को खिंचा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये रेखा जो है यही है रेड क्लिफ रेखा। ठीक, और रेड क्लिफ रेखा की बात करें कितने राज्यों से ये रेड क्लिफ रेखा होता है, तो देखें तो टोटल ये 5 राज्य, जिसमें से 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर देखा जाए कौन कौन से राज्य हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, तो सबसे पहले देखें तो गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है। ठीक, उसके बाद पंजाब है और उसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, और अगर देखें पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर कितने हैं, तो 3323 किलोमीटर है, यानी कि 3323 किलोमीटर का बाउंड्री है। ठीक, और अगर बात करें कि पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया है अवैध ढंग से, और इसे कहा जाता है LOC। ये रेखा जो है ये रेखा कहलाती है LOC, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है, जो कि कब गठन किया गया था लाइन ऑफ कंट्रोल? ये 1972 में गठन किया गया था शिमला समझौते के तहत। ठीक है, तो ये हो गया पाकिस्तान। अगला देश अगर देखें, अगला देश देखें तो ये अगला देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ ऐसे तो अभी के समय में हमारा बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन ये हमारा जो पाकिस्तान ने कब्जा किया, इसे अगर देखें तो ये हुआ अफ़गानिस्तान की बॉर्डर 106 किलोमीटर। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यही है। ठीक, ये वाला एरिया है बखान कॉरिडोर। ठीक, अफ़गानिस्तान का बखान कॉरिडोर यही है, और अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की बॉर्डर साझा करता है और एक ही स्टेट करता है केंद्र शासित प्रदेश, वो है लद्दाख। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान हो गया, दूसरा देश हो गया। तीसरा अगर देश देखें नेपाल के बारे में, चीन के बारे में, तो चीन के बारे में अगर देखा जाए तो चीन 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जो चीन से सीमा साझा करता है? तो चीन से सीमा साझा करने वाला जो है लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर बात किया जाए कि चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कब गठित किया गया था? 1914 में
सर जे मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला समझौते के बाद ये मैकमोहन रेखा बन के तैयार हुआ था। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में। ठीक, और ये तो हो गया। अगला अगर देखें तो नेपाल के बारे में देखते हैं। तो नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल, ये रहा नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ अगर देखें बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक है, तो 1816 में ब्रिटिश राज और नेपाल के राजाओं के बीच एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि। सुगौली की संधि के तहत कहा गया था कि ये नदी है काली नदी, ये नदी है काली नदी और तीस्ता नदी, यहाँ पे है तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का भाग को नेपाल का भाग कहा जाता है। ठीक, नेपाल है इसमें। और अगर देखा जाए कि नेपाल से कितने राज्य की सीमा साझा करता है नेपाल भारत से, तो देखा जाए तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पाँचवा है सिक्किम, यानी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और टोटल अगर बात करें कितने किलोमीटर है इसका, तो यह है 1750 किलोमीटर, 1750 किलोमीटर से भी ज़्यादा है बॉर्डर नेपाल के साथ। ठीक है, तो नेपाल भी हो गया, तीसरा देश भी, चौथा देश भी हो गया नेपाल। ठीक, अगला देश देखें अगर भूटान, तो भूटान के बारे में अगर देखें तो भूटान के साथ हमारा बहुत संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि हुई थी। कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1949 में हुआ था, भारत और भूटान के बीच शांति समझौता। ये कौन हुआ था, ये दार्जिलिंग में हुआ था। ठीक है, भारत और भूटान के बीच। अगर बात करें कि भूटान से कितने राज्यों की सीमा साझा करता है और कितने किलोमीटर है हमारी सीमा से, भूटान के साथ देखें तो 699 किलोमीटर है। ठीक है, और देखें कितने राज्य हैं भूटान के साथ जो सीमा साझा करता है, तो वो राज्य है 4। कौन कौन से है, तो एक सिक्किम है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा असम है, चौथा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, 4 राज्य है भूटान के साथ सीमा साझा करने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ें अब, तो अब देखें अगर, तो ये रहा म्यांमार, इधर है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार और भारत के बीच अगर देखें तो ये यहाँ पे है अराकान योमा पर्वत, जो भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा है। ठीक है, अराकान योमा पर्वत है। और म्यांमार के साथ हमारा लगभग जो देखें तो 1643 यानी 1650 किलोमीटर, 1634 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य, तो पहला भाग अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, कौन, म्यांमार। ठीक है, अगर अगला देश देखें कौन सा देश है, ये रहा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। और यहाँ पे है बांग्लादेश। ठीक है, तो अगला देश कौन सा है, अगला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा 4096 किलोमीटर लगभग है। ठीक, 4096 किलोमीटर भारत और नेपाल के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा। अगर इसमें भी बात किया जाए कि सबसे लंबी सीमा रेखा कौन से राज्य के साथ है, तो वो बंगाल के साथ। और कितने राज्यों से मतलब बांग्लादेश सीमा साझा करता है, तो ये 5 राज्य हैं। और 5 राज्य में देखें कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल है, उसके बाद फिर असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कुल 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, और ये भारत के साथ समुद्री भी है और जल भी सीमा है। जैसे म्यांमार के साथ भी समुद्री भी है और जल भी है, भारत पाकिस्तान के साथ भी समुद्री भी है और जल भी है। ठीक है, और अगर देखें अगला देश देखें, तो अगला देश के बारे में अगर देखें तो ये रहा श्रीलंका। ठीक है, ये रहा श्रीलंका, जो समुद्री मार्ग से भारत के साथ जुड़ा हुआ है। इधर है पाक जलडमरू मध्य, इसे इधर है मन्नार की खानी, जो भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। ठीक, ठीक है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये कहाँ से है, तमिलनाडु से। और अगला देश देखें तो यहाँ पे है कुछ है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ है देश मालदीव, जो कि दूसरा भारत का पड़ोसी है। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर बात करें कि भारत और म्यांमार के बीच में, तो अगर भारत और म्यांमार को ले लें या पाकिस्तान या चाइना को ले लें, तो सबसे पहले अगर देखा जाए चाइना के साथ, तो चाइना के साथ तो इसे 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश है। और यहीं पे 1962 में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल 1962 में कब्जा करके LAC ले लिया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, ले लिया था, चीन कब्जा कर लिया था। यह है अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन। अगर देखा जाए म्यांमार के साथ तो वैसे कोई ज़्यादा उतना नहीं है। ठीक, ज़्यादा उतना नहीं है। ठीक, और अगर बात करें कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के कुल 16 राज्य जो है पड़ोसी राज्य के साथ, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है।
जो भारत के कुल मतलब इतने राज्य हैं, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो कि सीमा साझा करते हैं पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब चलते हैं आगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन की तरफ चलें आगे, अगर देखें भारत के पड़ोसी देशों का संबंध अध्ययन के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि सबसे पहला है कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या। तो कुल संख्या हम सभी ने देखा कि कुल संख्या कितना है, 9 है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, जिसमें 7 है स्थलीय सीमा वाला और 2 है जलीय सीमा वाला। ठीक है, 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत का स्थलीय जलीय दोनों सीमा से लगे हैं। ठीक है, आगे देखें कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश हैं। स्थलीय सीमा से लगे कितने देश हैं, तो स्थलीय सीमा से लगे भारत के 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है स्थलीय सीमा से। अगर देखें जाए भारत का स्थलीय सीमा उत्तर में कौन सा देश है, भारत के उत्तर में, तो उत्तर में भारत के देखा जाए तो चीन है और नेपाल है। ठीक है, चीन और नेपाल है उत्तर में, और उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो अफगानिस्तान है, और पश्चिम में देखा जाए तो पाकिस्तान है पश्चिम में, और पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार है। और अगर देखें उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में भूटान देश पड़ता है। ठीक है, भूटान देश पड़ता है उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में। और भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश अगर देखें, छोटा पड़ोसी देश भूटान है, और कितने मतलब किलोमीटर, 699 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भूटान। ठीक, सबसे छोटा सीमा है। और अगर बात करें आगे, अगर बात करें, ठीक है, और आगे बात करें कि अगर आगे बात करें तो भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो किसके साथ है, ये बांग्लादेश के साथ है। कितना, 4096 किलोमीटर है। ठीक, बांग्लादेश के सबसे लंबी सीमा रेखा है। और सबसे छोटी सीमा रेखा अगर देखें तो ये कौन सा है, सीमा रेखा अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर। ठीक है, पंजशीर घाटी जो है, पंजशीर घाटी ये अफगानिस्तान में स्थित है, पंजशीर घाटी। और आगे अगर देखें, पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, मालदीव और श्रीलंका, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम यानी समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है, सिंहला है। और श्रीलंका कौन कौन से जलडमरू मध्य अलग करते हैं, तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक है, अगर देखें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका के बारे में अगर देखा जाए तो श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप कहा जाता है श्रीलंका को, और पूर्वी समुद्र की स्वामित्व और भारत की चाय बूंद कहलाता है। कौन, श्रीलंका। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश अगर देखें तो इंडोनेशिया है। ठीक है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। ठीक है, भारत की जो सीमा है ये दोनों है, प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। ठीक है, अगर देखा जाए कि मानव निर्मित सीमा की कुछ सीमा जो है अध्यारोपित सीमा कहलाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, सर्करिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्करिक कच्छ के रन को पाकिस्तान से अलग करता है। कौन, सर्करिक विवाद जो है कच्छ के रन में ही है। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है, सर जे रेड क्लिफ के द्वारा। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में, उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है, यानी पीओके कहा जाता है, जो कि कब्जा किया हुआ है। ठीक है, पाक पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पे पड़ता है, तो माउंट एवरेस्ट जो पड़ता है जिसकी ऊंचाई है 8850 किलोमीटर, ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, नियंत्रण रेखा एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा, जो कि शिमला समझौते 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच है सियाचिन विवाद। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर देखें कि कौन सा है विश्व सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो यह है सियाचिन ग्लेशियर, विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर। काला पानी विवाद जो है, काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद। म्यांमार का पुराना नाम अगर देखें क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। कब, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में अलग कर दिया गया था। ठीक है, और अगर आगे देखें कि मांडले जेल,
मांडले जेल म्यांमार में पड़ता है, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था और जेल में ही बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक का रचना किया गया था। रंगून वर्तमान में यागून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहाँ पे बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय को रखा गया था। कब्र वहीं पे है, वहीं के जेल में रखा गया था इसको, ठीक है। और हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा जो है कहाँ पे है, तो म्यांमार में है, जो भारत और म्यांमार के बीच की सीमा रेखा पे स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो 1914 में शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा तैयार किया गया था। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा, जो 1914 में तैयार किया गया था शिमला समझौते के तहत, ठीक है। शिमला समझौते के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच में सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा खींचा गया है, ठीक है। और अगर देखें डोकलाम के बारे में, तो डोकलाम अगर देखें, डोकलाम चीन व भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास चीन की चुंबी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है, ठीक। डोकलाम कौन कौन से घाटी के बीच है, चुंबी घाटी और हा घाटी के बीच स्थित है, जो सिक्किम के पास है, ठीक है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 में हुआ था। कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1949 में दार्जिलिंग में हुआ था। डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है, जो सर जे डूरन के द्वारा 1896 में बनाया गया था, ठीक है। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत के त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को शून्य सीमा रेखा कहा जाता है, ठीक है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद, फरक्का बैराज विवाद किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है। अगर देखें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम व अंगपोता इलाके को जोड़ता है। कौन सा, तो 3 बीघा कॉरिडोर, जो बांग्लादेश में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चलती है, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है, और बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश के बीच चलता है। तो बांग्लादेश के बीच 2 ट्रेन चलती है, मैत्री और बंधन, और पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस चलता है, ठीक है। अगर आगे देखें, अब देखें अगर, तो पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, अगर देखें कि कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान के अगर लें, पाकिस्तान 3 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, ठीक। अफगानिस्तान के साथ देखें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा साझा करता है। और चीन के साथ 4 राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश है चीन के साथ, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और लद्दाख है, जो चीन के साथ सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल के साथ देखें तो नेपाल के साथ कुल भारत के 5 राज्यों का सीमा साझा करता है। ये कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, 5 राज्य हैं। वहीं भूटान के साथ देखें तो भूटान के साथ हमारा 4 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं, तो यह है सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है, जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। वहीं देखें कि बांग्लादेश के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये राज्य है 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं। और कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ठीक। म्यांमार के साथ देखें कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश करता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पड़ोसी देशों की सीमा की लंबाई अगर देखें कि कौन कौन से देश की सीमा कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है सीमा की लंबाई ये है पश्चिम बंगाल की थी। बांग्लादेश के साथ कितने हैं, 4096, मतलब 4096 किलोमीटर है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा। उसके बाद चीन के साथ अगर देखें तो चीन के साथ है 3488 किलोमीटर है, चीन के साथ सीमा साझा करता है भारत। और भारत का सीमा है कितना, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। वही पाकिस्तान के साथ देखें तो पाकिस्तान के साथ अगर देखें तो 3323 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल के साथ देखें, नेपाल के साथ कितना है, तो नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर है सीमा, मतलब 1751 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक।
नेपाल के साथ। अगर म्यांमार के साथ देखें कितने किलोमीटर की बाउंड्री है, ये 1643 किलोमीटर की बाउंड्री है। ये भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, ठीक है। अगर देखें कि दो देशों के बीच की सीमा रेखा अगर देखें कि कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अगर देखें मैकमोहन रेखा के बारे में, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की रेखा, सीमा रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। डूरंड रेखा कहा जाता है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो पाक कश्मीर एवं अफगानिस्तान में है, डूरंड रेखा। हिंडनबर्ग रेखा देखा जाए तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को कहा जाता है हिंडनबर्ग रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, जो गुजरात के कच्छ से गुजरता है, ठीक है। अगर देखा जाए 38वीं समांतर रेखा, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया को अलग अलग करता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग अलग करता है कौन, 38वीं समांतर रेखा। वहीं देखें कि 49 डिग्री समांतर रेखा किन किन के बीच में है, तो 49 डिग्री समांतर रेखा जो है अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में स्थित अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है 49वीं समांतर रेखा। अगर देखें 17वीं अक्षांश रेखा, तो यह है उत्तरी कोरिया और अति उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, ठीक। 17वीं अक्षांश रेखा। मैगी नॉट या सीज फ्राई देखें कि कौन कौन से देश के बीच है मैगी नॉट और सीज फ्राई, तो मैगी नॉट और सीज फ्राई जर्मनी और फ्रांस के बीच है, मैगी नॉट सीज फ्राई। और देखें ओंडरनिस रेखा, तो ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है, ओंडरनस रेखा। और अगर देखें कि मैनरहीन रेखा, तो मैनरहीन रेखा अगर देखा जाए तो यह है रूस और फिनलैंड के बीच में। कौन सा, मैनरहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में, ठीक है। तो आज का ये जो सीमावर्ती राज्य के बारे में था, इसका तो हो गया। जो समान अध्ययन के बारे में जानना तो इतना तक हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन आज के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन देखें तो टेस्ट 2 आज होगा, सेकंड टेस्ट। तो देखें पहला क्वेश्चन अगर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में स्थित है, काला पानी काली नदी को लेकर के, ठीक है, काली नदी के। अगर क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। पड़ोसी देशों के साथ ये 16 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। और कहा जाए अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 28 राज्य है। भारत में कुल 28 राज्य है। मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, मैगी नॉट। अगर मैगी नॉट के बारे में देखें तो ये है मैगी नॉट, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है मैगी नॉट, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि सर्करिक विवाद किससे संबंधित है। सर्करिक विवाद जो है ये दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच की विवाद रेखा है, सर्करिक रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किन नामों से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश जो है तो ये जाना जाता है शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। और टोटल कितना है 4096 किलोमीटर, ठीक है। अगर आगे देखें कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो यह है मुजफ्फराबाद, ठीक। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देशों के साथ है, तो यह है बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा रेखा। अगला क्वेश्चन है शिलोंग किस देश की प्राचीनतम नाम है। तो शिलोंग के अगर बारे में बात करें कि किस देश का प्राचीनतम नाम है, तो ये है शिलोंग नाम है, श्रीलंका का प्राचीन नाम है शिलोंग। अगर देखें 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है, तो 38वीं जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखें तो ये है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू जो है ये हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है, तो ये है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन, केटू, जो भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट हम सभी जानते हैं नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8850 किलोमीटर, जो विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच की विवादित है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो भारत और श्रीलंका के बीच देखें तो पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है, ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच। और अगला क्वेश्चन देखें भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगने में, तो बांग्लादेश के साथ वैसे तो देखें बांग्लादेश के साथ तो 5 राज्य लगता है। कौन कौन से लगते हैं, तो पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, ठीक, मेघालय लगता है और त्रिपुरा मिजोरम भी लगता है। टोटल 5 लगता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ अरुणाचल प्रदेश का सीमा साझा नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो 49वीं
जो है 49वां समानांतर रेखा जो यूएसए और कनाडा के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो अगला क्वेश्चन मांडले जेल म्यांमार में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा डूरन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। डूरन रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है डूरन रेखा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। तो सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, ठीक है, 1937 में अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं है। तो चीन के साथ अगर देखें तो टोटल 5 है, 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड से है, सिक्किम है, लेकिन मिजोरम नहीं है। ठीक है, मिजोरम नहीं है। मिजोरम के जगह पे कौन सा है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है। हिंडनबर्ग ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबा सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है ये राजस्थान के साथ करता है। ठीक है, राजस्थान के साथ करता है। अगर अगला क्वेश्चन देखें कि अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। अराकान योमा जो है ये कहाँ पे है। तो ये म्यांमार में है, अराकान योमा पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो यह है त्रिपुरा जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ स्थित है। अगर देखें बहादुर शाह का कब्र अगर देखें कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पे है। म्यांमार के रंगून में है। यंगून म्यांमार में है, रंगून म्यांमार में स्थित है। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। अगर पंजशीर घाटी देखें तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी मेनरहीन किन दो देशों के बीच। मेनरहीन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मेनरहीन किन दो देशों के बीच में। यह रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है मेनरहीन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है। सबसे छोटा अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो सबसे छोटा है किसके साथ। भूटान के साथ। कितना है 699 किलोमीटर सबसे छोटा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस भारत और किसके बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से कलकत्ता की राजधानी बांग्लादेश और ढाका के बीच यानी ढाका और कलकत्ता के बीच चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चीन के साथ भारत के किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। तो केंद्र शासित राज्य की अगर बात करें तो वह लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है चीन। ठीक है, और आगे देखें अगला क्वेश्चन है कि 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन किया गया था किस लिए। सियाचिन के लिए किया गया था। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। म्यांमार के साथ अगर देखा जाए कौन कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इतने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन असम के साथ सीमा साझा नहीं करता है म्यांमार का। ठीक है, अगला है तीस्ता नदी जल विवाद किन के बीच में स्थित है। तीस्ता है भारत और बांग्लादेश के बीच। तीस्ता नदी जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलता है। तो समझौता एक्सप्रेस अगर देखें किन के बीच में चलता है। तो समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश के साथ भारतीय राज्य सबसे लंबा सीमा साझा करता है। यह है पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश सबसे लंबा सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो ये 8 केंद्र शासित राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य और राज्य हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैकमोहन किन दो देशों के बीच में है। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है जो 1914 में समझौता हुआ था सर जी मैकमोहन के द्वारा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखें। ठीक है, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव भी 39 प्लस ऑब्जेक्टिव जो है ये भी देखें। ठीक है, तो अगला देखेंगे। ठीक है, आज का ये सेशन यहीं तक, अगला सेशन हम दूसरे दिन देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।